हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट को। तो आज का टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट है क्या, सबसे पहले ये समझेंगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ओके, सो लेट्स कवर the investment in inventory is very high in most of the undertaking engaged manufacturing। अगर मैं किसी भी एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म की बात करता हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, तो उसमें अगर इन्वेंट्री शब्द यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, अगर इन्वेंट्री की बात की जा रही है, इट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। ओके, इन्वेंट्री है क्या, इन्वेंट्री में कौन क्या है इन्वेंट्री तरीके से सबसे पहले ये समझिए। ठीक है, कोई भी अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल, वो क्या है, इन्वेंट्री, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सम टाइम मोर इन इन्वेंट्री देन अदर एसेट्स, about 90% पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, अगर मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करूं तो आप अगर वहाँ पे कैलकुलेशन करते हो तो 90% क्या है, वर्किंग कैपिटल जो होता है वो इन्वेंट्रीज में ही होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर एवरी मैनेजमेंट टू गिव प्रॉपर अटेंशन टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, तो वहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि भाई अगर इस तरीके की कोई कंडीशन है तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस मैनेजमेंट को इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे ही देना चाहिए। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ परचेजिंग, अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ परचेजिंग handling, storing and accounting should form a part of inventory management। inventory management, ठीक है। So an efficient system of inventory management will determine what to purchase, क्या परचेज करना है, what to purchase, how to purchase, where to purchase, where to purchase, and where to store also। ऐसा नहीं है कि भाई जितना भी आपके फैक्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है वो इमीडिएटली वो यूज़ हो रहा है, तो उसको स्टोर करने के लिए भी आपको प्रॉपर डिसीजन लेना होता है, प्रॉपर मैनेज करना होता है सारी चीज़ों को, स्टोर रूम्स होने चाहिए प्रॉपर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ परचेजिंग मटेरियल, हैंडलिंग मटेरियल, स्टोरिंग मटेरियल एंड अकाउंटिंग। ओके, so the purpose of inventory management is to keep the stock in such a way that neither there is overstocking or nor understocking। ठीक है, inventory management is concerned with the decision of in which manager or supervisor ensure that कि भी अगर प्रोडक्शन चल रहा है तो मटेरियल ना तो ओवर स्टॉक हो और ना ही अंडर स्टॉक हो। ऐसा ना हो कि मटेरियल इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहा है स्टोर रूम सुपरवाइजर या स्टोर मैनेजर, और मटेरियल इतना होना चाहिए कि भी डे टू डे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट होती रहे। इतना कम भी ना हो कि भी आपका प्रोडक्शन सफ़र कर रहा है, मशीन्स पे वर्कर्स फ्री बैठे हुए हैं जस्ट विद लैक ऑफ द रिसोर्सेज और मटेरियल, तो इस तरीके की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, सो द ओवर स्टॉकिंग विल मीन रिडक्शन ऑफ लिक्विडिटी एंड starving or other production process. Understocking on the other hand will result stoppage of work।
सो द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री शुड कीप इन रीजनेबल लिमिट्स, रीजनेबल लिमिट्स में होना चाहिए, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के? तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव में, यहाँ पे फर्स्ट बात कर रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स रिफर्स टू मटेरियल एंड अदर पार्ट्स विच आर अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी, ठीक। जैसे कि ये इंक्लूड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कितनी अवेलेबिलिटी है मटेरियल की। फर्स्ट द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज टू मेक दैट all types of material available at the all time whenever they are needed or required in the production departments, ठीक है, so that the production may not be held up or want to materials, ठीक है। सेकंड है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज को मिनिमाइज करिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भी वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है। इन्वेंट्री कंट्रोल होनी चाहिए, एंड इन्वेंट्री कंट्रोल इज एसेंशियल टू मिनिमाइज द वेस्ट एंड control the cost at all level during the storage in the godowns or work on the factories, ठीक है। Normal wastage in other hand uncontrollable wastage should only be permitted, ठीक है। Promotions of manufacturing efficiency, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी को आपको और ज़्यादा प्रमोट करना है। हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर यही चाहता है कि भी उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती रहे, ठीक है। So you have to make a proper decision regarding the inventory management so you can easily achieve efficiency in your organization or departments. The manufacturing efficiency of the enterprise increase if the right types of raw material are made available of the production department. जब जिस भी तरीके के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो आपके स्टोर रूम में अवेलेबल होना चाहिए। बेटर सर्विस टू कस्टमर को आप बेटर सर्विसेज दे सकते हो, क्वालिटेटिव गुड प्रोड्यूस करोगे। In order to meet the demand of the customers, it is responsibility to concern to produce sufficient stock. Better service to customers, control of production level, optimal levels of inventories, financial objective second one है financial, फर्स्ट है ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड होता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इकोनॉमी इन परचेजिंग में इकोनॉमी होना चाहिए। जब भी हम किसी भी वेंडर से सामान खरीद रहे हैं तो आपको ये देखना है कि वो किस प्राइस पे और कितना क्वालिटेटिव मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमी इन परचेजिंग। प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल ब्रिंग सर्टेन एडवांटेजेस और एंड इकोनॉमीज इन purchasing raw material. Management make every attempt to purchase material in the bulk quantity to take advantage of favorable market conditions, ठीक है। Optimal investment and efficient use of capital. Efficient use of capital होना चाहिए और optimum investment होना चाहिए। There should be neither deficiency or not, ठीक है। रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए और मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट सच एज हैंडलिंग, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट, इन सबको कंट्रोल करना होगा। हैंडलिंग कॉस्ट भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। इसी तरीके से फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो जो आपके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट, वेरियस स्टेजेस, प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड स्टोरेज फैसिलिटी, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, नेचर ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, कि भाई आपके प्रोडक्शन सिस्टम का नेचर क्या है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट कितनी है, कैपेसिटी कितनी है आपकी प्लांट की, स्टोरेज फैसिलिटी कितनी है। सेकंड है अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टोरेज, चेंज इन साइज एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। तो उसके लिए आप साइज और फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑर्डर दोनों को एनालाइज करेंगे। अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ सेल्स,
फिजिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, वो आपको प्रॉपर कंसीडर करना होगा। जैसे कि लॉन्गर ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मोर द इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, ठीक है। कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फेलियर ऑफ द मीट डिमांड्स, where there is a heavy penalty on the delay on the fulfillment of order, the inventory should be large होनी चाहिए। accuracy, frequency and detail of the demand forecast, ठीक है। और breakdowns, प्रोटेक्शन अगेन ब्रेकडाउन और अदर इंटरप्शंस इन प्रोडक्शन, तो उसको भी ध्यान में रखना है। ये फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, ठीक है। उसी के बाद है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स और अदर फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में मैं बात कर रहा हूँ लेबर रिलेशन पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन, अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल ऑफ स्टॉक, रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल अवेलेबल इफ इन्वेस्टेड एल्सवेयर, ठीक है। इसी तरीके से अदर फैक्टर्स में इन्फ्लेशन, स्ट्राइक सिचुएशन इन कम्युनिकेशन, वॉर एंड सम अदर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फेमिनीज, फ्लड्स, डिफरेंसेस बिटवीन द इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो जब भी हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग की जाती है सेल्स और प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर क्या है, मार्केटिंग मैनेजर के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि भाई कितना मार्केट में किस तरीके की डिमांड है, कस्टमर का क्या टेस्ट है, उसके हिसाब से फिर इन्वेंट्री को भी परचेज किया जाता है। अलग अलग वेंडर सप्लायर से आपका कम्युनिकेशन होगा जहां आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि भी कहाँ आपको बेस्ट प्राइस में और क्वालिटेटिव मटेरियल मिल रहा है। तो इस तरीके के डिसीजंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, प्रोडक्शन मैनेजर टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ABC, ऑलवेज बैटल कंट्रोल, XYZ एनालिसिस, जस्ट इन टाइम, ये सारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के टेक्निक्स और टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके एक मैनेजर अपने डिपार्टमेंट को इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ रन कर सकता है, ठीक है। तो यही हम बात कर रहे थे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। अगर आपको कोई दोबारा डिस्कशन करना हो तो दोबारा से कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।